नमस्कार दोस्तों, एक और नई जगह मध्य प्रदेश के मांडू में मैं आपको लेके आया हूँ। मेरे सामने जो नवीन जी खड़े हैं और जो आप इनका बैकग्राउंड देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं पैन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा किले को कहा जाता है जहाज महल। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो गयासुद्दीन खिलजी थे, उनकी 150 रानियाँ थी। 15,000 रानियाँ थी और उन्हीं को आर्मी के लिए भी यूज किया जाता था। और ऐसा कहा जाता है कि जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती थी, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी, उन्हें हार्ड वर्क देके पनिश या अगर वो थोड़ी बूढ़ी हो जाती थी, बाल सफेद हो जाते थे, उनको भी सजा दी जाती थी। ये नवीन जी मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ के बहुत ही फेमस गाइड हैं, जो हमें और बताएंगे। नवीन जी, ये बताइए कि गयासुद्दीन खिलजी की जो कहानी है रानियों की, वो बताइए पहले। सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने इस पूरे मांडू के क्षेत्र में इस किले को जैसे पूरी तरह से बसाया, तो यहाँ उनके सिलेक्टेड बेगम रहा करती थी। तो फ्रंट में जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जहाज महल, जिसका अंडर साइड का हिस्सा उस टाइम पीरियड में उनके लिए, उन बेगमों के रहने के लिए यूज होता था। तो ये सबसे बिगेस्ट लार्ज हरम रहा था और इस लार्ज हरम में सिलेक्टेड बेगम रहा करती थी। ऊपर टॉप फ्लोर पे हम लोग मुगल स्पेक्टर रूम, जो राउंड अप टॉम देख रहे हैं, कॉर्नरों पे पिरामिड की आकृति की जो टॉम देख रहे हैं, ये साउंड को एक्रोस्टिक तैयार करने के लिए तैयार की जाती थी। उनकी कंपेयरिंग गोकुल के श्री कृष्ण से थी। अगर वो 16,108 मूर्तियों के साथ रासलीला करके इतने फेमस हो सकते हैं, तो उनकी तरह रासलीला करके अपने आप को डेकोरेट करके श्रृंगार प्रेमी थे। तो श्रृंगार अपने आप का करवा के ऊपर टॉप फ्लोर पे महिलाओं के साथ डांस करके साउंड को एंजॉय करते थे। तो ऊपर का टॉप फ्लोर उनके लिए ऑडिटोरियम की तरह यूज किया जाता था। स्पेशली ब्राइट नाइट जब होगा और मानसून का जब ऑफ सीजन होगा सब, तो मांडू के इस बिल्डिंग के बैक साइड में आर्टिफिशियल लेक है, फ्रंट साइड में एक और ये इस कॉर्नर पे हम जो लेक देख रहे हैं। तो स्पेशली ब्राइट नाइट में देखा जाता है, बिल्डिंग के चारों कॉर्नरों पे मसाल कैंडल जलाने के बाद मून लाइट का रिफ्लेक्ट इस बिल्डिंग पर गिरता था। तो इस बिल्डिंग का पूरा जो शेडो है वो पीछे के लेक में हिलता हुआ फील होता है। और बिल्डिंग के टेरेस पे नाइट व्यू में बिल्डिंग लुक लाइक इट शिप, तो इसे हम लोग जहाज महल कहते हैं। नवीन जी, आप एक घोड़ों की बात बता रहे थे कि फीमेल घोड़े ज्यादा पसंद किए जाते थे, उसके पीछे क्या कहानी है? उसके पीछे ये कारण सब कहा जाता है, फीमेल जो हॉर्स रहते हैं वो मेन हॉर्स से रनिंग स्पीड में फास्ट होते हैं। और वास्तु के आधार पे भी ये देखा जाता है, किसी भी फंक्शन में हम लोग फीमेल हॉर्स को ही लेकर आते हैं, तो उनको उपयोग किया जाता था। सिलेक्टेड सोल्जर, सिलेक्टेड हॉर्स को रखने के बाद ये पूरा जो बाउंड्री वॉल आप लोग देख रहे हैं, इस बाउंड्री वॉल के ऊपर हॉर्स राइडिंग करते हुए पूरे इस रॉयल कॉम्प्लेक्स की वॉचमैनी यानी उसकी निगरानी की जाती थी सोल्जरों द्वारा। तो सामने उन घोड़ों को रखने के लिए इस बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर को यूज़ किया जाता है, इसलिए हम इसे तवेली महल कहते हैं। और इसी तवेली महल को आज का VVIP गवर्नमेंट सर्वेंट, IAS IPS मिनिस्टर जो भी मांडू विजिट के लिए आते हैं, तो उनके लिए सबसे टॉप में ऊपर, ये हम लोग फ्रंट में ऊपर टॉप फ्लोर को देख रहे हैं, ये उनका गेस्ट रूम है और सेंटर में उनका डाइनिंग हॉल रहा है। इसे सबसे फर्स्ट में यूज़ किया था इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में, तब ये गेस्ट रूम बना था। नवीन जी, और क्या खासियत है इस महल की, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियां इससे जुड़ी हुई है। अगर आप हमें और किस्सा सुना पाए आसपास का, इसमें सबसे लास्ट जो शासक थे, जो रॉयल फैमिली थे, यहाँ कौन सी सबसे लास्ट थी, ये बताइए। लास्ट में सबसे, मांडू के सबसे लास्ट में जो यहाँ पर जो रहे थे किंग, वो गवर्नर थे। चिश्ती खां के नाम से सबसे लास्ट रूलर रहे थे, क्योंकि मुगल बादशाह यहाँ 1617 में सलीम अपनी बेगम नूर जहाँ के साथ मार्च टू सितंबर 6 मंथ यहाँ स्टे किया था। तो उसी टाइम पर यहाँ पर खुर्रम खान हैदराबाद से शाही खजाना और शाही दक्कन का हाथी लेकर आते हैं, तब उन्हें शाहजहां का यहाँ पद दिया गया था और एक पहचान दी गई थी। उसके बाद कोई भी मुगल एम्प्लॉयड यहाँ नहीं आए हैं। नवीन जी, ये जो हम देख रहे हैं सामने लेक, इसके बारे में बताइए। ये जो लेक है, ये आर्टिफिशियल लेक है।
इस आर्टिफिशियल लेक को रेन वाटर स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि मांडू में कहीं पर भी होल हैंडपम्प ट्यूबवेल सक्सेस नहीं है। तो इस तरह के 15 आर्टिफिशियल लेक है। लेकिन 1468 में इन क्वींस में जिन क्वींस के हेयर वाइट होते थे, वो वाइट हेयर कलर करने वाली बेगम इसमें जंगल की औषधियाँ मिक्स करती थी, जिसमें आंवला, सिकाकाई, मुल्तानी मिट्टी और कापूर नाम का विशेषकर एक जड़ा बूटी होता था, जिसको पीसने के बाद उसमें जो पानी निकलता था वो ब्लैक होता था। उसी ब्लैक पेस्ट से वो सनराइज के समय वही पेस्ट तैयार करके हेयर में लगाती थी। सनराइज के समय जब सन सेंटर में होगा, लगभग 5-6 आवर के बाद, उसके बाद जब सन सेंटर में होगा, तो सारी लेडीज से जिनके हेयर वाइट होंगे वो अपनी खूबसूरती और अपने बालों को छुपाने के लिए इसमें हर्बल डाई की तरह पूरी तरह से इसमें जंप करेंगी उस पेस्ट को निकालने के लिए। हेयर वॉश होगा और हेयर वॉश होने के बाद वाटर लेवल कम हो तो सेंटर का प्लेटफॉर्म, और वाटर लेवल कम हो तो लेफ्ट ऊपर, वाटर लेवल ऊपर हो तो ये लेफ्ट में ऊपर टॉप पर जो प्लेटफॉर्म है जी, चेस्ट के बल लेटकर हेयर को नीचे लटकाया जाता था। हेयर लॉन्ग हेयर नीचे लटकता था, लहर चलती थी, शीतल ठंडी हवा से बाल जो है पूरी तरह से ड्राई होंगे और ऊपर से सनलाइट के रिफ्लेक्ट से व्हाइट कलर का हेयर फिर से ब्लैक एंड नेचुरल होता था। औषधि के तौर पर केमिस्ट में कापूर यूज हुआ है, इसलिए इस लेक को कपूर तालाब कहा जाता है। इसमें जहाज महल क्यों नाम दिया गया इसको? जहाज महल इसलिए कहा जाता है साहब, स्पेशली ये जो बिल्डिंग है जिसकी बनावट जो है एक वाटर बोर्ड की तरह है। जैसे वाटर बोर्ड शिप की जो लेंथ अधिक होती है और उसकी चौड़ाई कम होती है, उसी तरीके से सामने का जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं साहब, इस कॉर्नर से लगा के लास्ट उस कॉर्नर तक 100.21 मीटर लेंथ है ये बिल्डिंग और 12 मीटर का इसका चौड़ाई है। दोनों साइड में, बैक साइड में आर्टिफिशियल लेक है, मुंज लेक, और फ्रंट साइड में लेक है कपूर तालाब। इस कॉर्नर पे रिजर्व टैंक है साहब यहाँ, और बिल्डिंग के उस कॉर्नर पे लोटस मॉडल स्विमिंग पूल है। इसमें कितने टनल्स हैं? उनको टनल्स आप मुझे बता रहे थे कि इस जहाज महल में बहुत सारे टनल्स हैं, वो किस लिए इतने सारे टनल्स हैं, किस काम आते थे? थोड़ा वो आउट ऑफ मांडू, आउट ऑफ बिल्डिंग एक दूसरे से कनेक्टेड होकर, यहाँ से हम लोग जैसे कुछ वेल का उपयोग करते थे, ऊपर से उसमें वाटर के अंदर जंप करते थे और पानी के अंदर से ही भागने के टनल्स यहाँ से आउट ऑफ बिल्डिंग से कनेक्टेड होकर हम लोग अपनी बिल्डिंग से धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म से बाहर जाकर किसी बाहरी व्यक्ति को कंफ्यूज कर सकें कि हमने वाटर में जंप करके सुसाइड कर लिया, लेकिन वाटर के अंदर से जाकर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जब पहुंचेंगे उससे हम अपनी प्रजा को सुरक्षित पहुंचा सकते हैं। और क्या खासियत है इस जहाज महल की? सब इस कैंपस के अंदर यहाँ पर स्टीम बाथ, सोना बाथ, एवरी फैसिलिटी, आर्टिफिशियल रेन, रेनबो, आर्किटेक्ट, कैंडल यूज करना है, लाइट रिफ्लेक्ट करना है, वो पूरा टेक्निकल हम लोग यहाँ देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। 15,000 जो रानियां आप बता रहे हैं जी, उनके बारे में अगर आपने बताया कि कैसे उनको सजा दी जाती थी सर, वो बूढ़ी हो जाती थी, बाल हो जाते थे, महिला हैं जिनकी उम्र होने के बाद जब ओल्ड हो जाती थी, बूढ़ी हो जाती थी, तो उन्हें इस रॉयल कॉम्प्लेक्स में रहने नहीं दिया जाता था। उन्हें हार्ड वर्क जैसे गार्डन मेंटेनिंग होगा, कृषि के लिए होगा, किले पे निगरानी की या क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता था। उन बेगमों को अलग से जो रॉयल लाइफ जी जाती थी, जो सिलेक्टेड, रानी का दर्जा वापस ले लिया जाता, रानी का दर्जा नहीं दिया जाता था, उन्हें नौकरानी की तरह, सर्वेंट की तरह वर्क कराया जाता था। तो कितना टूरिस्ट यहाँ पे आप देखते हैं, क्योंकि गाइड है, कितना टूरिस्ट आता है हर साल? और मांडू का जो मेन सीजन है वो मांडू का रेनिंग टाइम पीरियड का जो मानसून होता है, इसका मेन सीजन है। विशेषकर जो मंथ हम लोग देखें, ये जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसका विशेषकर मंथ होता है। इस मंथ के एवरी संडे में आप लोग जब भी आएंगे तो आपको 50,000, 40,000, 30,000 से टूरिस्ट कम कभी भी दिखने को नहीं मिलेगा। और विशेषकर इस मांडू की जो खूबी है, ये स्मॉल कश्मीर की तरफ है। तो इसमें सबसे सही समय घूमने का आप बता रहे हैं कि कौन सा महीना है सबसे? अगस्त सबसे, अगर कोई आना चाहे मांडू और जहाज महल आना चाहे तो अगस्त में आए। कितना रुपए की टिकट लगती है? 25 रुपीज पर पर्सन होता है सर। 25 रुपीज पर पर्सन। एज में अंडर 15, बिलो 15 जो है बच्चे फ्री होते हैं, और जो भी हैंडीकैप होता है उसका भी टिकट नहीं होता है सर। देखिए, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी जगह है। जिस तरीके से इस जहाज महल की कहानियां हैं, देखिए जिस तरीके से इसकी कहानियां हैं और जहाज महल जिस तरीके से इन्होंने मेंटेन किया है, अलग अलग कहानियां हैं, कलरफुल फ्लावर्स हैं। इस जगह आप बिल्कुल आइए एक बार घूमने की जगह है। सही महीना अगस्त है, बहुत महंगी टिकट नहीं है, 25 रुपये आपको देने होंगे। और जो हमारे स्पेशल एबल्ड लोग हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 15 साल से नीचे बच्चों के लिए चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है।
नवीन जी, कितना वक्त लग जाता है इसको घूमने में? अगर अपने यहाँ कोई घूमना है, कितना समय निकाल के आए यहाँ पे? सर मांडू ऐसे घूमने के लिए आपको लगभग 3 डेज चाहिए सब, क्योंकि मांडू की मेन जो साइटें हैं वो अलग अलग पार्ट में है, अलग अलग जगहों पे है। और मांडू ट्रैकिंग टाइप का भी बहुत ही अच्छा एक हिस्सा है, ट्रैकिंग साइट भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से एक और ओल्ड मांडू है सब, जो उस टाइम में परमारों का शक्तिपीठ रहा था, उसे बूढ़ी मांडू कहा जाता है। अगर आप ट्रैकिंग करना पसंद करें तो हम लोग बूढ़ी मांडू को विजिट करें। और एयरपोर्ट से कितनी दूरी पे है? अगर 100 किलोमीटर अलियाबाई जो एयरपोर्ट है उससे 100 किलोमीटर से। चलिए नवीन जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें यहाँ की खासियत बताई, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। 15,000 रानियाँ थी राजा की। आप आइए, देखिए किस तरीके से इस महल में रानियों को रखा जाता था, और जो बूढ़ी हो जाती थी उनको सजा के तौर पे रानी का दर्जा वापस लिया जाता था। ऐसी और जगहों से आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।